नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरीके से लिख रखा है। अगर आपको कहाँ भी समझ नहीं आए तो आप आराम से वीडियो स्टॉप करें और फिर आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। वंस अ फार्मर पेंटेड एन एडवर्टीजमेंट फॉर पपीज टू सेल। वंस एक बार, अ फार्मर कौन होता है? किसान। पेंटेड का मतलब होता है दोस्तों, ये जो है वो आगे लिखा है कि एन एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? विज्ञापन जो हम न्यूज़पेपर में देते हैं तो उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। तो पेंटेड एन एडवर्टीजमेंट मतलब कि उसने क्या किया, एक विज्ञापन बनाया बोल सकते हैं। फॉर किसके लिए? पपीज़ टू सेल। पपीज़ होते हैं दोस्तों जो डॉग्स के बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं पपीज़। तो उन बच्चों के लिए क्या करने के लिए? टू सेल मतलब कि उसे बेचने के लिए उसने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट उसने जो है बनवाया या तो बनाया बोल सकते हैं। एंड वॉज फिक्सिंग इट ऑन द एज ऑफ हिज यार्ड। तो और क्या कर रहा था वो? वॉज फिक्सिंग का मतलब होता है दोस्तों लगाना, कुछ भी लगाना। तो वो जो उसने बैनर बनाया था, जो एडवर्टीजमेंट बनाया था उसने, वो जो क्या कर रहा था, वो लगा रहा था। कहाँ पे लगा रहा था? एज ऑफ हिज यार्ड मतलब कि उसके जो घर के आंगन का जो होगा कोई एरिया, वहाँ पर जो है वो लगा रहा था वो। एज ही वॉज हिटिंग लास्ट नेल। एज जब, ही वॉज हिटिंग का मतलब होता है कुछ भी मारना। जो यहाँ पर है नेल का मतलब होता है दोस्तों कील। जो कील होता है ना, उसके ऊपर वो जैसे ही जब वो मार रहा था, लास्ट नेल मतलब कि आखिरी जो कील था उसको ठोक रहा था या तो मार रहा था उसके ऊपर। फॉर किसके लिए? बोर्ड टू बी फिक्स मतलब कि जो वो बोर्ड बनाया था उसको फिक्स करने के लिए। ऑन इट्स प्लेस उसकी जगह पर, जहाँ पर उसने डिसाइड किया था वो लगाने का, वहाँ पर वो ठोक रहा था लास्ट जो है वो कील, आखिरी कील। ही फेल्ट अ टग ऑन हीज ओवरऑल्स। तो उसे महसूस हुआ, फेल्ट का मतलब होता है कुछ भी महसूस होना, एहसास होना। तो उसे क्या महसूस हुआ? अ टग का मतलब होता है दोस्तों खींचाव। कोई भी खींचता है तो उसको बोलते हैं टग। ऑन हिज ओवरऑल्स। ये ओवरऑल्स क्या है दोस्तों? आप सबको पता है कि जब आप, मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो गैरेज में आप सबको पता है कि गैरेज में जो लोग काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे कपड़े बचाने के लिए ऊपर जो है एक और कपड़े डालते हैं जिस पे ऊपर डर्ट लगता है, कालापन लगता है। तो वो अंदर के जो कपड़े हैं वो सेव करने के लिए होता है ताकि वो भी गंदे नहीं हो। तो उसको बोलते हैं दोस्तों ओवरऑल्स। तो ये जो ओवरऑल्स है वो कील मार रहा था, मतलब कि स्वाभाविक है कि उसके ऊपर भी वो जो डर्ट है वो गिरने वाला था। वो पेन के जो आखिरी जो कील था वो घुसा रहा था उस जो वहाँ पर उसके यार्ड में। एंड तभी क्या हुआ, उसको पीछे से कुछ खिंचाव महसूस हुआ। देखते किसने किया, क्या किया। When he looked behind, जब उसने पीछे देखा, he saw a little kid, तो उसे क्या दिखाई दिया? एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। kid का मतलब होता है बच्चा। He asked, उसने पूछा, What do you want kid? तुम क्या चाहते हो बच्चे? या तो बोल सके कि तुम्हें क्या चाहिए भाई। तो सीधी बात है, बच्चे को उसने बच्चे से पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। किड रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू बाय अ पपी, मैं एक पपी खरीदना चाहता हूँ, डॉगी का बच्चा खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पिल्ला लिखा है, लेकिन मुझे पिल्ला बोलने को अच्छा नहीं लगता क्योंकि आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर। सो इस वजह से मैं इसको पिल्ला नहीं, डॉगी का बच्चा ही बोलना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि भाई मैं एक बच्चा जो है डॉगी का खरीदना चाहता हूँ। फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, वेल किड मतलब कि ठीक है बच्चे, दीज पप आर क्वाइट एक्सपेंसिव। दीज पप ये जो बच्चे हैं, आर क्वाइट एक्सपेंसिव, वो क्या है?
क्वाइट एक्सपेंसिव मतलब कि काफ़ी महंगे हैं। एज क्योंकि दे केम फ्रॉम वेरी गुड ब्रीड ऑफ डॉग। दे केम फ्रॉम मतलब कि वे आते हैं या तो वे आए हैं वेरी गुड ब्रीड। तो ब्रीड क्या होता है दोस्तों? नस्ल। तो डॉगी की जो नस्ल है वो अच्छे नस्ल की ये होगी, तो इस वजह से उसने बोला कि भाई ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगे है। तो ये जो बच्चे हैं वे बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं, इसलिए वो क्या है? काफ़ी महंगे हैं। लिटिल बॉय ड्रॉप्ड हिज हेड। छोटे बच्चे ने क्या किया? ड्रॉप्ड का मतलब होता है दोस्तों झुका देना। अपना जो हेड है, सिर है, उसे नीचे झुका लिया। आफ्टर अ मोमेंट, यहाँ पर लिखा है कि बट आफ्टर अ मोमेंट मतलब कि लेकिन एक क्षण बाद। रीचिंग डीप डाउन इनटू हिज पैंट्स पॉकेट। रीचिंग डीप डाउन मतलब कि एकदम तक अंदर तक भाई उसने हाथ डाला होगा। किसमें? इनटू हिज पैंट्स पॉकेट मतलब कि अपनी जो पैंट के जो जेब है उसके एकदम नीचे तक उसने हाथ डाला अपनी जेब के। और आगे क्या किया? ही पुल्ड सम कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने क्या किया? पुल्ड मतलब कि निकाले। सम कॉइन्स कुछ सिक्के उसने निकाले। फ्रॉम हिज पॉकेट मतलब कि अपनी जो जेब थी उसमें से। एंड और हेल्ड इट अप टू द फार्मर एंड सेड। और क्या किया? हेल्ड इट मतलब कि उसे दे दिया। किसको दे दिया? फार्मर को, किसान को दे दिया। एंड सेड और कहा मतलब कि किसान को उसने सिक्के देते हुए कहा। क्या कहा? यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आप देख सकते हैं सर मतलब कि श्रीमान, सर बोल सकते हैं। आई हैव गॉट ओनली 50 सेंट। मेरे पास केवल 50 सेंट है। वुड दैट बी इनफ फॉर अ पपी। क्या यह एक पपी खरीदने के लिए पर्याप्त होंगे, काफ़ी होंगे? ऐसा जो है वो बच्चे ने उस किसान से पूछा। फार्मर स्माइल्ड एंड सेड यस। किसान मुस्कुराया और बोला यस मतलब कि हाँ। देन फार्मर विसल एंड कॉल्ड आउट हिज डॉग। फिर क्या किया? तभी फार्मर ने विसल मतलब कि सीटी बजाई एंड कॉल्ड आउट हिज डॉग और अपने डॉगी को जो है वो आवाज़ लगाई। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, आवाज़ लगाना। तो अपना जो डॉग था अंदर उसको आवाज़ लगाया। डॉग केम अलॉन्ग विथ केम इट्स 4 पपीज रनिंग बिहाइंड इट आउट ऑफ डॉग हाउस। सो डॉग केम, जो डॉगी था वो आया। अलॉन्ग विथ केम इट्स 4 पपीज़ मतलब कि अपने 4 बच्चों के साथ वो आया। रनिंग बिहाइंड इट मतलब कि 4 जो पपी थे वो उसके पीछे भाग रहे थे। आउट ऑफ डॉग हाउस जिसके लिए उसको घर दिया गया था, उस घर से वो लोग सभी क्या कर रहे थे? पहले डॉग और उसके पीछे उसके 4 के 4 बच्चे जो हो उसके पीछे भागते हुए आए। कहाँ से? उसको जो घर दिया गया था उसके बाहर आए भागते हुए। बॉय वॉज डिलाइटेड टू सी देम। लड़का जो था वो, डिलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों खुश होना, खुश हुआ था। टू सी देम उसको देखकर, उन्हें देखकर वो क्या हुआ? खुश हुआ था। बॉय नोटिस दैट। लड़के ने देखा कि, नोटिस मतलब कि देखना, कुछ भी ऐसा देखना, इस तरह के नोटिस करना। क्या उसने देखा? बिहाइंड 4 पपीज़ 4 जो पपीज़ थे उसके पीछे। देयर वॉज लिटल वन हु वॉज स्लोली कमिंग आउट ऑफ द डॉग हाउस। तो 4 जो पपीज़ के जो बच्चे थे उसके पीछे क्या था? एक और छोटा जो था हु वॉज स्लोली कमिंग आउट मतलब कि वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। किससे बाहर आ रहा था? वो जो डॉगी का घर था उसके बाहर आ रहा था। मतलब कि एक और छोटा सा जो था वो धीरे धीरे, जो छोटा सा बच्चा था वो धीरे धीरे उस डॉगी घर के बाहर आ रहा था। एंड इन ऑकवर्ड मैनर। ऑकवर्ड मैनर का मतलब होता है दोस्तों अजीब तरीके से,
सो वो किस तरह से आ रहा था, अजीब तरीके से क्या कर रहा था वो, लिटिल पपी वॉज ट्राइंग टू कैच अप विथ अदर, मतलब कि जो छोटा जो पपी था वो क्या कर रहा था, ट्राइंग टू कैच अप मतलब कि पकड़ने की कोशिश कर रहा था, विथ अदर मतलब कि दूसरे जो बच्चे थे उसको पकड़ने की वो कोशिश कर रहा था। बॉय पॉइंटेड टूवर्ड दैट पपी एंड सेड, तो जो लास्ट वाला जो आ रहा था ऑकवर्ड मैनर से, उसकी ओर क्या किया लड़के ने, पॉइंटेड मतलब कि उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि दैट पपी एंड सेड मतलब कि वो पपी, वही जो छोटा बच्चा था उसकी ओर उसने इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट दैट वन मतलब कि मुझे वह चाहिए, वो वाला मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो पपी खरीदने आया था। फार्मर रिप्लाइड, किड यू डोंट वांट दैट, और जो किसान था उसने जवाब दिया, उत्तर दिया कि भाई तुम ऐसा नहीं चाहते, मतलब कि ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए, उसके मतलब से ऐसा हुआ कि ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए, ये वाला तुमको लास्ट वाला नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए आगे देखते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले और रन विथ यू लाइक अदर पपीज़, ही विल नॉट बी एबल मतलब कि उस वह सक्षम नहीं होगा, या तो नहीं कर सकेगा, क्या नहीं कर सकेगा, टू प्ले मतलब कि खेल नहीं सकेगा तुम्हारे साथ, और ना ही क्या करेगा, रन मतलब कि दौड़ भी नहीं सकेगा तुम्हारे साथ, विथ यू लाइक अदर पपीज़, दूसरे पपीज़ की तरह तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता या तो दौड़ नहीं सकेगा ये जो पपी जो तुमने सिलेक्ट किया है वो। लिसनिंग टू दिस, यह सुनकर, किड टुक अ स्टेप बैक, बच्चे ने क्या किया, एक कदम पीछे हटा लिया या तो एक कदम पीछे हट गया। फ्रॉम द फेंस, तो फेंस क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ तो बाड़ बोलता है हिंदी में, लेकिन अब सबको पता है कि फेंस एक तरह का क्या बोलते हैं, कवर होता है, जिसकी वजह से खेत को बचाता है या तो किसी घर को बचाने के लिए वो जो है बॉर्डर पे लगाते हैं, जो कोई लोखंड का भी होता है, आप सबको पता है। एंड और क्या किया, बिगेन का मतलब उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, रोलिंग अप का मतलब होता है दोस्तों फोल्ड करना, आप सबको पता है रोल करना मतलब कि फोल्ड करना, क्या फोल्ड करते हुए, वन लेग ऑफ हिज ट्राउजर्स, अपने एक पैर का ट्राउज़र, अब उसने जो ट्राउज़र पहना था उसमें से एक पैर का जो ट्राउज़र है वो रोलिंग करने लगा, मतलब कि ऊपर चढ़ाने लगा, ऐसा बोल सकते हैं। रिवीलिंग अ स्टील ब्रेस्ट, रिवीलिंग का मतलब होता है खुलासा करना, कुछ भी दिखावा करना, खुलासा करना बोल सकते हैं, रिवील करना हम सब बोलते हैं ना, तो रिवीलिंग का मतलब होता है दिखाते हुए, खुलासा करते हुए, क्या, अ स्टील ब्रेस, एक स्टील का जो है ब्रेस था, विच वॉज अटैच्ड, जो अटैच का मतलब होता है दोस्तों, ऐसा बोल सकते हैं कि जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, अपने पैर से, विथ स्पेशली मेड शूज़ मतलब कि विशेष रूप से बनाया हुआ एक जूता, विच किड वॉज वियरिंग, जो बच्चे ने पहना हुआ था, एंड सेड और कहा, तो यहाँ पर साफ साफ बात है कि जो बच्चे का एक पैर है वो स्टील के जूते का बना हुआ है, मतलब कि स्टील का बना हुआ, मतलब कि उसको भी एक पैर में तकलीफ़ थी, या तो विकलांग बोल सकते हैं हम, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर है, आगे देखेंगे। तो ऐसा करके बच्चे ने क्या बोला, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में है, सर मतलब कि श्रीमान सर, आई डोंट रन टू वेल माई सेल्फ, मतलब कि मैं खुद भी क्या करता हूँ, बहुत अच्छा दौड़ नहीं पाता हूँ भाई, मैं खुद भी अच्छे से दौड़ नहीं पाता हूँ। एंड दैट पपी, और उस पपी को, विल नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स, और उस पपी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, नीड आवश्यकता है, समवन मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति की, हु अंडरस्टैंड जो समझता हो, या तो बोल सकती जो उसे समझता हो, तो इस तरह का जो है बच्चे ने बोला उस फार्मर से। सो दोस्तों स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है, और लास्ट जो बचा है वो मोरल है, मोरल बहुत ही अच्छा है, देखिए आप मोरल क्या है, एवरी वन ऑफ अस हैव अ ओवन वीकनेस, तो एवरी वन मतलब कि हर किसी की, ऑफ अस हम में से हर किसी की, हैव अ ओवन वीकनेस हमारी क्या होती है, अपनी कमजोरी होती है, खुद की कमजोरी होती है, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, बट लेकिन इफ़ वी विलिंग टू एक्सेप्ट इट, तो उसे
क्या करना चाहिए भाई, स्वीकार करना चाहिए। तो हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, इंस्टेड ऑफ अपोजिंग, मतलब कि उसका विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, देन तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक एडवांटेज आउट ऑफ अ ओन वीकनेस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपनी कमजोरी होती है भाई उससे लाभ उठा सकते हैं। एडवांटेज का मतलब होता है दोस्तों लाभ, और वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो इसका पूरा मोरल क्या होता है, हमको क्या मिलता है कि भाई हम में से हर किसी की अपनी कमजोरी होती है, लेकिन अगर हम उसका विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, रेडी हो, तो हम अपनी कमजोरी से लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि उस कीड़ ने, उस बच्चे ने लाभ उठाया, मतलब कि पप्पी को एक सहारा मिल गया और कीड़ को भी एक उसके जैसा ही दूसरा जो है वो सहारा मिल गया, ऐसा बोल सकते हैं। सो यहाँ हमारी दोस्तों स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, पहुँचते रहे। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो, साथ ही साथ कुछ नया इस तरह का स्टोरी और जीवन में भी कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।